पश्चिम एशिया के सुलगते समुद्र में एक बार फिर बारूद की गंध गहरी हो गई है। जहां अमेरिका की साम्राज्यवादी चौधराहट को सीधे चुनौती देते हुए ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य की उफनती लहरों पर अपनी सख्त नाकेबंदी का सबसे बड़ा पासा फेंक दिया है। चेतावनी की अनदेखी करने वाले 3 विशालकाय तेल टैंकरों को पानी के बीचों बीच घेर कर रोक दिया गया और फारस की खाड़ी के इस रणनीतिक गलियारे में गोलियों और सायरनों की गूंज ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजारों की धड़कनों को रोक दिया, जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मचाते हुए ये साफ संदेश दे दिया कि अमेरिका अगर ईरान की जब्त संपत्तियों पर डाका डालने की कोशिश करेगा तो उसकी भारी कीमत पूरी वैश्विक व्यवस्था को अपनी सांसें रोककर चुकानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका अपनी इस नाकामी से सबक लेकर पीछे हटेगा या फिर उसका यह अंतहीन अहंकार पूरी दुनिया को एक तीसरे भीषण विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 और उसका बेहद खास शो विश्व युद्ध। पश्चिम एशिया के युद्ध रूपी समुद्र के शांति का एक तिनका भी नहीं बचा है और अमेरिका की चौधराहट का नकाब अब पूरी तरीके से उतर चुका है। ईरान ने अपनी संप्रभुता पर हमला करने वाले साम्राज्यवादी मंसूबों को करारा जवाब देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। दुनिया को धोस दिखाने वाले अमेरिका और उसकी कठपुतलियों को चेतावनी की तरह अनदेखी करना भारी पड़ रहा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका के इशारे पर नाचने वाले 3 तेल टैंकरों को पानी में ही घेर कर रोक दिया। ये कार्रवाई ईरान के उस सख्त रुख का सीधा नतीजा है जिसमें उसने साफ कह दिया था कि जो उसकी संप्रभुता को चुनौती देगा उसे खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अमेरिका अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक पूरी दुनिया में दादागिरी चमकाने की फिराक में रहता है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे मुल्क से पड़ा है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना बाखूबी जानता है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इस बड़ी सैन्य कार्रवाई की पुष्टि करते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि खाड़ी के पानी पर किसी तीसरे देश की हुकूमत नहीं चलेगी। ये कदम उन चेतावनी संकेतों के ठीक बाद उठाया गया जिन्हें वॉशिंगटन ने शायद हल्के में लेने की भूल की थी। ईरान ने पहले ही साफ लफ्जों में चेता दिया था कि यदि उसकी राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में कोई भी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असल में अमेरिका की आदत दूसरों के घर में आग लगाकर अपनी रोटियां सेकने की रही है और डोनाल्ड ट्रंप का ताजा फरमान इसका जीता जागता सबूत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने हाल ही में ईरान की जब्त की गई जायज संपत्ति को उन जहाजों में बांटने का तुगलकी फरमान जारी किया जो जंग की चपेट में आए थे। ट्रंप ने सोचा था कि वो एक तरफा फैसला सुनाकर ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बना देंगे, लेकिन ईरान ने उसके इस दाव को उल्टा कर दिया। अपनी लूटी गई संपत्ति पर डाका डालने की अमेरिकी चाल पर ईरान ने ऐसा तमाचा मारा जिसकी गूंज अब पूरे वॉशिंगटन में सुनाई दे रही है। अमेरिका के इस गैर कानूनी और तानाशाही भरे फरमान पर ईरान के शीर्ष सैन्य कमान मुख्यालय सातम अल अबिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी की देश या विदेशी शिपिंग कंपनी ने अमेरिका के इस अवैध डाके से एक पाई भी ऐंठने की कोशिश की तो उसके जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ईरान की इस सख्त घेराबंदी के बाद अब अमेरिका और उसके पिछलग्गू देशों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि फारस की खाड़ी में सिर्फ और सिर्फ ईरान की शर्त चलेगी।
ईरानी सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने ट्रंप के उस बयान की धज्जियां उड़ा दी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने मनगढ़ंत आधार पर ईरान की राष्ट्रीय संपत्ति की बंदरबाट करने की घोषणा की थी। जुल्फिकारी ने बिना किसी लाग लपेट के दुनिया को बताया कि ट्रंप साहब का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। अमेरिका अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए दुनिया के दूसरे देशों को मोहरा बना रहा है, लेकिन ईरान इस साम्राज्यवादी सोच को कभी कामयाब होने ही नहीं देगा। प्रवक्ता जुल्फिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ललकारते हुए कहा कि अगर वॉशिंगटन अपनी औकात से बाहर जाकर ईरान के पैसों पर डाका डालेगा तो इसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। उन्होंने दुनिया भर के तमाम मुल्कों और जहाज रानी कंपनियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर अमेरिका के बहकावे वाली बातों में आकर आ बैल मुझे मार वाली गलती की तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। जो भी देश अमेरिका के इस नाजायज खेल में भागीदार बनेगा, ईरान की जल सेना उसके हर एक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बेदखल कर देगी। अब अमेरिका अपनी ही बिछाई बिसात पर खुद ही चारों खाने चित हो चुका है और उसकी नीतियों की वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने लगा है। ईरान के सकारात्मक रुख ने ट्रंप प्रशासन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सैन्य ताकत के बल पर हर किसी को झुकाया नहीं जा सकता। हॉर्मुज में तेल टैंकरों की जब्ती ने दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है और अब तेल के दामों में आग लगने का खतरा मंडराने लगा है, जिसका सीधा जिम्मेदार अमेरिका ही है। अमेरिका के साम्राज्यवादी सोच ने हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। कई दिनों तक चले इस नौसैनिक तनाव के बाद ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो झुकने वालों में से नहीं है। ईरान के नेतृत्व के पास इस वक्त रणनीति के तौर पर 3 रास्ते, लेकिन किसी भी रास्ते पर चलकर अमेरिका के लिए जीतना नामुमकिन सा लग रहा है। वॉशिंगटन ने सोचा था कि दबाव बनाकर ईरान को घुटनों पर ला दिया जाएगा, लेकिन उल्टा अमेरिका खुद इस जंग के दलदल में धंसता चला जा रहा है। अब वो 3 रास्ते समझिए आप। सबसे पहला रास्ता ये दिखाता है कि ईरान अमेरिका की मनमानी और उपनिवेशकों शर्तों के आगे नतमस्तक हो जाए। इसमें कमर्शियल जहाजों पर हमले रोककर हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना रोक टोक आवाजाही की गारंटी देना, अपने सर्वोदित यूरेनियम के भंडार को खत्म या कम करना और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जांच एजेंसियों को खुली छूट देना शामिल है। अमेरिका की सोच उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी है, क्योंकि तनाव की शुरुआत उसने खुद ही की थी और अब वो ईरान से अपनी हर बात मनवाने की उम्मीद लगाए बैठा है। और यदि ईरान इन शर्तों को स्वीकार भी कर लेता है तो बदले में वो अपनी नाकेबंदी खत्म करने, आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने और आगे किसी भी अमेरिकी हमले से सुरक्षा की मांग कर सकता है। लेकिन ये रास्ता ईरान के लिए राजनीतिक रूप से बेहद महंगा साबित हो सकता है। ये विकल्प भले ही सैन्य संघर्ष को रोक दे, लेकिन ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाएगा, जिसे ईरानी आवाम और वहां का सैन्य नेतृत्व कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी दबाव में दोबारा खोल दिया जाता है और इसमें ईरान के रणनीतिक प्रतिबंध को खारिज कर भी दिया जाता है तो ये ईरान के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत को खोने जैसा होगा। ईरान के लोग हॉर्मुज पर अपने नियंत्रण को अपनी मिसाइलों, क्षेत्रीय सहयोगियों और परमाणु कार्यक्रम से भी ज्यादा असरदार और कारगर सुरक्षा कवच मानते हैं। इस हथियारों को गंवाना ईरान के लिए अपनी रक्षा ढाल को खुद तोड़ने के बराबर होगा। इतिहास में पहली बार ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के ये समझा दिया है कि अगर उस पर कोई हमला हुआ तो उसका खमियाजा सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भुगतनी पड़ेगी। अमेरिका ये भूल गया था कि तेल का व्यापार हॉर्मुज से होकर गुजरता है और अगर इस नस पर दबाव पड़ा तो वॉशिंगटन का पूरा साम्राज्य आर्थिक तबाही की ओर बढ़ जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का दादागिरी वाला दौर अब खत्म हो चुका है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा से एक सप्रभु अधिकार के रूप में देखा गया है, जिसे किसी भी विदेशी ताकत के दबाव में नहीं छीना जा सकता। अमेरिका ने बार बार कड़े प्रतिबंध लगाकर ईरान को दबाने की कोशिश की है, लेकिन ईरान की आवाम और उसके नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अमेरिका की इस जबरदस्ती ने केवल क्षेत्रीय अस्थिरता को जन्म नहीं दिया
जिसका दंश पूरी दुनिया झेल रही है, बल्कि पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया है। अगर ईरान अमेरिकी शर्तों के आगे थोड़ा भी झुकता है तो दुनिया में ये गलत संदेश जाएगा कि अमेरिका ने अपने सैन्य धौंस जमाकर एक संप्रभु राष्ट्र को हरा दिया। इसके बाद वॉशिंगटन और उसके पश्चिमी साथी ईरान से उसकी मिसाइल टेक्निक को खत्म करने और हिजबुल्ला, इराकी शिया गुटों तथा यमन के हूती विरोधियों से रिश्ते तोड़ने की नाजायज मांगे भी करने लगेंगे, जो ईरान की क्षेत्रीय सुरक्षा नीति के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरा विकल्प यह है कि ईरान संघर्ष को आग को और भड़का दे और अमेरिका के अहंकारी रवैये को ऐसा सबक सिखाए जिसे वो कभी ना भूल सके। ईरान अमेरिकी ठिकानों, जहाजों और खाड़ी में मौजूद उसके वफादार देशों की संपत्तियों पर हमले तेज कर सकता है। ऐसा होने से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग जाएगी और आर्थिक संकट की वजह से वॉशिंगटन के होश ठिकाने आ जाएंगे, जिससे अमेरिका को मजबूरी में बराबरी के स्तर पर आकर बातचीत करनी ही पड़ेगी। इस दूसरे विकल्प में सैन्य जोखिम बेशक बहुत ज्यादा हो, लेकिन अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाने के लिए यह सबसे बड़ा औजार भी हो सकता है। अगर हमलों में अमेरिकी हितों को भारी नुकसान पहुंचता है या खाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर को चोट पहुंचती है, तो खाड़ी के देश अमेरिका की नाकामी को भांप जाएंगे। इससे क्षेत्रीय संतुलन बदलेगा और अमेरिका का जो सुरक्षा का झूठा ढांचा खाड़ी में बना हुआ है, वो पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब तीसरा विकल्प वो ये है कि ईरान मौजूदा अनिश्चितता और तनाव की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखे। इसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटने वाली नीति कहा जाएगा। इसमें ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी मार्केट पर इतना दबाव बनाकर रखा जाए कि ईरान का दबदबा भी कायम रहे और अमेरिका के साथ सीधे तौर पर कोई स्वार्गिन युद्ध भी ना छिड़े। ये एक ऐसी चाल है जो अमेरिका के धैर्य की परीक्षा ले रही है। ये तीसरा रास्ता असल में ईरान की पुरानी और आजमाई हुई रणनीति से पूरी तरीके से मेल खाता है। ईरान अच्छी तरीके से जानता है कि उसे खुद से कई गुना बड़े सैन्य बजट वाले दुश्मनों को मैदान में पूरी तरीके से हारने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ टिका रहता है और अमेरिकी सेना के सब्र का बांध टूटने का इंतजार करता है, तो सिर्फ उसका डटे रहना ही उसकी सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। अमेरिका वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अपनी थकाऊ जंगों का अंजाम पहले ही देख चुका है। अब आते दूसरी ओर अमेरिका द्वारा लादे गए अमानवीय आर्थिक प्रतिबंध, युद्ध का खतरा और बढ़ती महंगाई ईरान के अंदर घरेलू दबाव बढ़ा रही है। अमेरिका की मंशा हमेशा से यही रही है कि प्रतिबंधों के जरिए आम जनता को परेशान किया जाए ताकि देश के अंदर टूट जाए। लेकिन ईरानी नेतृत्व इस अमेरिकी षड्यंत्र को समझता है और वो भारी दबाव के बावजूद अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट का विवाद लंबे समय तक चलता रहा तो दुनिया के कई मुल्क अमेरिका के इस संकट से बचने के लिए ऊर्जा के नए व्यापारिक रास्ते तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे हॉर्मुज की वैश्विक अस्मिता पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए भी कोई जीत से कम नहीं होगा। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिना सस्ते तेल के ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकती और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बैगर गालिबफ ने भी इस विरोधाभास को गहराई से समझा है। उनका मानना है कि हॉर्मुज की असली ताकत वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और संख्या में है, ना कि उसी पूरी तरीके से बंद कर देने में। लेकिन इसके बावजूद अगर अमेरिका अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आता और जलमार्गों को असुरक्षित बनाए रखता है, तो ईरान के पास अपनी आत्मरक्षा में कठोर कदम उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ईरान के अंदर फैसले कैसे लिए जाते हैं, इसे समझना अमेरिका और उसके खुफिया तंत्र के लिए हमेशा से एक पहेली रहा है। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के दौर में सेना, धार्मिक संस्थाओं और सरकार के बीच एक संतुलन बना रहता था, यानी एक सर्कल बना रहता था जिसे अंतिम समय में सुप्रीम लीडर संभालना चाहते थे। लेकिन अमेरिका द्वारा प्रायोजित युद्ध और राजनीतिक उठापटक के बाद मुश्तबा खामनेई के नए नेतृत्व में ये सत्ता संतुलन अमेरिका के लिए और भी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक हो गया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और उनके कूटनीतिक देश की अर्थव्यवस्थाओं को राहत देने और अमेरिकी प्रतिबंधों के असर को कम करने के लिए किसी व्यापारिक समझौते के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन वो
ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका की नीयत पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका की फितरत ही मुंह में राम और बगर में छुरी वाली रही है, जो हमेशा समझौता करके खुद ही उन्हें तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की संसद के कट्टरपंथी नेता और रूढ़िवादी मीडिया ये मानती है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह का समझौता करना अपनी वैचारिक बुनियाद को कमजोर करने जैसा ही होगा। उनका मानना है कि अमेरिका को अगर एक उंगली पकड़ाई जाए तो वो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। इसलिए अमेरिका के साम्राज्यवादी रवैये के खिलाफ बड़ा रुख बनाए रखना ही ईरान के हित में है। इस पूरे मामले में सबसे निर्णायक भूमिका रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की है, जो अमेरिकी धौंस के आगे कभी नहीं झुकती। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, क्षेत्रीय गठजोड़ और हॉर्मुज की संपूर्ण सुरक्षा रणनीति इसी बलशाली सेना के इर्द गिर्द घूमती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने इस बल को जितना दबाने की कोशिश की है, ये सैन्य कमान उतना ही ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा है और आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। ईरान के इन 3 रास्तों का सबसे असर उसके प्रशासन के अलग अलग अंगों पर अलग तरह से पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका का कोई भी कूटनीतिक या सैन्य दाव ईरान को डरा नहीं सकता। वॉशिंगटन की हर चाल का जवाब ईरान दोगुनी आक्रामकता से दे रहा है, जिससे ये साफ है कि खाड़ी के क्षेत्र में अब अमेरिका का एक छत्र राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और फैसले का हक अब ईरान के हाथों में है। राजनेताओं और सैन्य कमान के लिए भले ही ये संघर्ष अपनी संप्रभुता को बचाने की एक लंबी राजनीतिक लड़ाई हो, लेकिन इसके बीच पिसने वाली आम आवाम के लिए हालात बेहद मुश्किल और दर्दनाक हो जाते हैं। अमेरिका द्वारा थोपे गए प्रतिबंधों और युद्ध के माहौल ने आम नागरिकों की जिंदगी को बुरी तरीके से प्रभावित कर रखा है। वॉशिंगटन अपनी नीतियों से सीधे तौर पर आम निर्दोष लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है। इसी साल जून के महीने में ईरान और अमेरिका के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ था, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जिसका मकसद सैन्य झड़पों को रोकना था, हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाना और 60 दिनों के अंदर स्थायी युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ना था। दुनिया को लगा था कि शायद अमेरिका को थोड़ी समृद्धि आई है और वो शांति के रास्ते पर चलेगा, लेकिन अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और शांति का यह प्रयास भी टिक ना सका। यह समझौते की महज 3 हफ्ते बाद ही अमेरिका ने फिर से उकसावे वाली कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके जवाब में ईरान को अपनी सुरक्षा में कदम उठाने पड़े। इसकी तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने बिना सोचे समझे युद्ध विराम को एक तरफा रद्द कर दिया। यानी समझौता एक मेज पर होता है, यहाँ ईरान बैठता है, यहाँ अमेरिका बैठता है, बीच में मध्यस्थर बैठते हैं, लेकिन कुछ समय हमले करने के बाद ट्रंप ने वो समझौता खुद से रद्द कर दिया। ईरान की इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं थी, ईरान का कुछ भी पक्ष नहीं लिया गया, उसकी कुछ भी सुनी नहीं गई, लेकिन ट्रंप साहब ने सुपर पावर बनकर इस पूरे मुद्दे को रद्द कर दिया। ट्रंप के इस गैर जिम्मेदाराना फैसले ने साबित कर दिया कि अमेरिका के लिए शांति समझौते की कोई कीमत है ही नहीं और वो जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार वादों से मुकर सकता है। एक ईरानी महिला ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दर्द साझा किया और बताया कि जब दोबारा युद्ध का माहौल बना तो लोगों के दिल टूट गए थे। अमेरिका की आक्रामक नीतियों की वजह से आम नागरिकों के मन में गहरा डर बैठ गया है। लोग शांति चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की अंतहीन विस्तारवादी भूख और प्रतिबंधों की राजनीति ने पूरे क्षेत्र के निर्दोष लोगों को एक कभी ना खत्म होने वाले खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। ट्रंप साहब के युद्ध विराम तोड़ने के बाद अब हर तरफ ये खौफ है कि युद्ध की इस आग में आम नागरिकों की जानें जाएंगी और अस्पताल, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगी। इस तबाही का सीधा सेहरा वॉशिंगटन के सिर पर ही बांधा जाएगा। एक अन्य ईरानी महिला से बातचीत करते हुए उसने मीडिया को बताया कि अमेरिकी प्रतिबंधों और तनाव की वजह से वो जिस विदेशी कंपनी में काम करती थी वो रातों रात बंद हो गई। उनके पास डायरेक्टर की उच्च डिग्री है और 17 सालों का लंबा अनुभव है, फिर भी वो पिछले 4 महीनों से बेरोजगारी की मार झेल रही हैं। अमेरिका की आर्थिक घेराबंदी ने लाखों पढ़े लिखे ईरानी युवाओं का भविष्य अधर में लटका दिया है।
हालांकि इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद ईरानी जनता का हौसला पूरी तरीके से नहीं टूटा। अमेरिका भले ही सोचता हो कि आर्थिक तंगी पैदा करके वो जनता को अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा कर देगा, लेकिन अमेरिकी धोस पट्टी और इजराइल के साथ उसके नापाक गठजोड़ ने ईरानी लोगों के दिलों में अमेरिका के खिलाफ गुस्से की आंख को और भड़का दिया है। साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ ये गुस्सा पूरे क्षेत्र को एकजुट कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक कड़वा सच भी सामने आता है कि प्रतिरोध और स्वाभिमान की इस लड़ाई में जनता की बर्दाश्त करने की अपनी एक सीमा होती है। अमेरिका द्वारा लादे गए इस अमानवीय युद्ध ने लोगों के सामान्य जीवन को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। वॉशिंगटन अपनी कुटिल चालों से पूरे इलाके को अस्थिर कर रहा है ताकि वो अपने सैन्य उद्योग और तेल के धंधे को चमका सके। हॉर्मुज में 3 तेल टैंकरों पर हुई ताजा सैन्य कार्रवाई ने पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ईरान अब अमेरिका की किसी भी मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका अगर सोचता है कि वो दूर बैठकर धमकियां देकर या अवैध फरमान जारी कर फारस की खाड़ी को नियंत्रण कर लेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी मुगालता है। ईरान ने अपनी जल सीमा में अपनी बर्दाश्त साबित कर दी है। ट्रंप प्रशासन की बचकानी और आक्रामक विदेश नीति ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। एक तरफ अमेरिका खुद को मानवाधिकारों का परोकार कहता है और दूसरी तरफ मध्य पूर्व के मुल्कों की संपत्तियों पर डाका डालने के खुले फरमान सुनाता है। ईरान ने हॉर्मुज में नाकेबंदी करके अमेरिका की इसी दोहरी रवैये की पोल खोलकर रख दी है और उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। अब गेंद पूरी तरीके से अमेरिका के पाले में है और उसे यह तय करना होगा कि वो शांति का रास्ता चुनता है या फिर अपनी जिद्दी नीतियों के चलते पूरी दुनिया को एक बड़े आर्थिक और सैन्य संकट में झोंक देता है। अगर वॉशिंगटन ने अपनी दादागिरी बंद नहीं की तो हॉर्मुज का ये जलमार्ग अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा गले का फांस बन जाएगा जिसे निकलना या उगलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जिस मुस्तैदी से 3 जहाजों को रोककर अपनी ताकत का परिचय दिया, उसने अमेरिका के सहयोगियों के भी होश उड़ा दिए। खाड़ी क्षेत्रों में अब यह साफ संदेश चला गया है कि वॉशिंगटन की छतरी के नीचे सुरक्षा की उम्मीद करना रेत पर महल बनाने जैसा है। जब बात आत्मसम्मान की आती है तो ईरान अमेरिका के हर वार का जवाब उसी से दोगुनी ताकत में देने के लिए सक्षम बैठा है। तो कुल मिलाकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य का यह नया तनाव अमेरिका की उस हार की शुरुआत है जिसकी पटकथा उसने खुद अपने अहंकार में लिखी थी। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो ना तो किसी धमकी से डरने वाला है और ना ही अपनी संपत्ति पर किसी विदेशी डाकू का कब्जा बर्दाश्त करेगा। दुनिया अब देख रही है कि कैसे एक संप्रभु राष्ट्र ने अमेरिका जैसी तथाकथित महाशक्ति की नाक में नकेल डाल दी है। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।